नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन संगीत के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं एक साधारण सा शिक्षक भारती सर। तो अब से आपकी संगीत की जो क्लास है वो VR एजुकेशन पे नहीं होकर के VR एजुकेशन संगीत पर होगा। तो वो YouTube चैनल के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल आप इसी पे देख रहे हैं और अगर दूसरे पे भी प्रमोशन के लिए देख रहे हैं तो आपको आना है VR एजुकेशन संगीत के ऊपर में। तो चलिए बिना देर किए हुए पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन के ऊपर में देखेंगे। तो पिछले बार हम लोग बात किए थे इस प्रैक्टिस सेट में ये सवाल आपको कराए गए थे कि कांच के पियानो में पानी भरकर वाद्यों को जो बनाया जाएगा भाई उसे क्या कहेंगे, तो जल तरंग कहेंगे। तो आइए आज एकदम मिजाज वाला इंपॉर्टेंट जो है वो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को देखने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो चलिए सवाल आपके सामने लग गया, एकदम सेट का बढ़िया वाला सवाल। सवाल यह है कि बांसुरी का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, ये आपको बताने हैं। क्या नाट्य शास्त्र में मिलेंगे या संगीत रत्नाकर में, वेद में मिलेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे कि ये जो बांसुरी है आप सब जानते हैं कि ये सुशीर वाद्य है। तो बांसुरी का उल्लेख सबसे पहले जो है, हाँ प्राचीनतम उल्लेख मतलब सबसे पहले कहां मिलता है, तो सबसे पहले अगर बात कर ले तो बांसुरी का उल्लेख जो है वो वेदों में मिलता है। और वेदों की संख्या कुल कितने हैं, तो 4 है, जिसमें से अगर संगीत के वेद की बात कर लेंगे तो वो क्या है आपका सामवेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला सवाल आपके सामने एकदम बढ़िया वाला इंपॉर्टेंट सवाल कि निखिल घोष का संबंध किस घराना से है। बहुत ही प्यारा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न फटाफट से देखेंगे कि निखिल घोष का संबंध जो है वो किस घराने से है। क्या फर्रुखाबाद घराना से है, पंजाब घराना से, या फिर आपका फर्रुखाबाद डबल लिखा गया है, कोई बात नहीं, इसको मैनेज करिएगा, दरभंगा घराना। ठीक है, तो निखिल घोष की अगर बात कर लेंगे तो निखिल घोष बजाते क्या है, ये इंपॉर्टेंट ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि निखिल घोष जो है वो तबला बजाते थे। क्या बजाते थे, तबला बजाते थे। और इसी तरह से तबले वादक में एक और नाम आता है अहमद जान थिरकवा का। तो अहमद जान थिरकवा और निखिल घोष दोनों तबला वादक है और दोनों के दोनों अगर बात कर लेंगे तो यही फर्रुखाबाद घराना से ही है। तो ये याद रखेंगे। सही जवाब आप ये लगा रहे होंगे या ये लगाएं, एक ही बात है, तो फर्रुखाबाद घराना ही है। अच्छा और बता दें, फर्रुखाबाद जो है कई अलग उत्तर प्रदेश के जो बच्चे नहीं है तो उनको कंफ्यूजन है कि फर्रुखाबाद का है। तो यूपी में उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसे फर्रुखाबाद कहते हैं, वहां पे एक शहर भी है फर्रुखाबाद और वही ये घराना स्थापित हुई थी। ठीक है, खास करके विशेष रूप से तबले का ये घराना माना जाता है। तो आप ये दोनों में से कोई लगाए थे, चलिए सही है। बाकी प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न को ठीक कर लेंगे, है ना। इधर ही टाइप किए हैं तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आएंगे यहाँ पे देखेंगे और फिर उसको एडिट करेंगे, उसके बाद ही किसी बच्चों को ये प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराई जाएगी, है ना। चलिए तो अगले सवाल है कि भरत मुनि के अनुसार सप्त स्वरों का क्रम क्या है। भरत मुनि के अकॉर्डिंग जो सप्त स्वर यानी 7 जो स्वर है उसका क्रम क्या है, फटाफट से देखेंगे। षड्ज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद है या फिर सारे गामा पधनी है, दोनों हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे। ये आपके सामने बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा प्रश्न है। तब तक के लिए हम बता दें कि आपको अब जो है आपके सारे क्लास अब आपको कहाँ होंगे, तो VR एजुकेशन संगीत के ऊपर में ही होंगे। मतलब अगर आप YouTube खोले हैं तो YouTube के ऊपर में आपको सर्च कर लेना है VR एजुकेशन। ये आप सर्च करते थे तो VR एजुकेशन, अब लिखना है संगीत। संगीत, ठीक है, तो ये हम लिखने जा रहे हैं संगीत। और जैसे VR एजुकेशन आप संगीत के नाम से सर्च करेंगे आपके सामने YouTube चैनल आ जाएगा नया वाला। तो ये सब पुराने वाले चैनल से है जहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारा कुछ है ना। ये सीरीज भी आप लोग देखे होंगे, है ना। हम लोग 2 महीना पहले इसको लाए थे। तो सेम जो है ये आपको ये ब्लू कलर का मिलेगा। अब पिक्चर सेम ही आपका रहेगा लेकिन बैकग्राउंड ब्लू रहेगा। और कौन से चैनल पे मिलेंगे, तो VR एजुकेशन संगीत सर्च करेंगे तो एकदम ऊपर में टॉप में पहले नंबर पे आएगा। एक दिन पहले ये चैनल क्रिएट किया गया है, ठीक है। और इसमें अब जितने भी संगीत के आपका बीपीएससी, स्टेट, MRS के VSC सब एग्जाम के लिए जो हम लोग एक MCQ चलाते हैं वो सीरीज का प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिलहाल में ये क्लास अभी ऐड नहीं हुआ है, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तब आपको यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। 2026 में संगीत के जितने बहाली होने वाले हैं उसके लिए एक प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा।
ये तो एक नोटिस वाला है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा। बाकी कोई भी अगर शॉर्ट्स आते हैं तो ये आपका शॉर्ट्स है, तो 2 शॉर्ट्स है, और भी शॉर्ट्स आएंगे तो संगीत से रिलेटेड यहीं पे रहेगा, और बीच बीच में आपको सूचना वगैरह भी देते रहेंगे। पोस्ट भी है, तो आप यहाँ पे जा करके पोस्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी न्यू चैनल है ना, 2-3 दिन हुआ है, पहले 2 ही दिन हुआ होगा, तो इतने 47 सब्सक्राइबर कुछ पुराने जो बच्चे हैं वो स्टेट बीपीएससी में नोट्स लिए थे, उन पे हम लिंक भेजे हैं, तो वो किए भी हैं, और 7 लोग वोट किए हैं, तो आप लोग भी जा करके ये सब वोट किया करिए। और ये जो शॉर्ट्स है ना, ये शॉर्ट्स में इससे वो जो आपका पोस्ट है उसमें जो क्वेश्चन डाले हैं उससे कुछ क्वेश्चन तो आप ये शॉर्ट भी देख लीजिएगा, तो यहां से भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब स्पेशल ये संगीत का है, इसमें संगीत से संबंधित सूचना और क्लास और जो भी बात होगा